यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो हैं कई लोगों ने मुझसे कहा कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अंतिम दिनों के बारे में जो है बाइबल बहुत कुछ बताती है और वो बहुत लोग जानना चाहते हैं। लगभग हम अंतिम दिनों में हैं और अंतिम दिन या लास्ट डेज के बारे में मैं बाइबल में से 2 स्थानों में से पढ़ रहा हूं। पहला स्थान है मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय और 42 से 44 आयत तक। यहां यूं लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यदि यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। लास्ट डेज के जो महत्वपूर्ण चिन्ह है वो 25वीं आयत का 25वें अध्याय की 13वीं आयत यहां यूं लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। और फलों से, समय से हम उसको पहचान सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है जागते रहो, तैयार रहो। और प्रभु के एक दास ने ऐसा कहा कि तैयार ऐसे रहो कि प्रभु आज ही रात आ रहा है। और यदि प्लानिंग बनाना है तो अगले 100 साल की प्लानिंग बना के चलो। जैसा कोई राष्ट्र ऐसा बनाती है, विज्ञान बनाता है कि 2039 तक हम जो है ब्रेन ट्रांसप्लांट कर देंगे। 2060 तक जो है हम जो है मनुष्य के जो है आयु को 200 साल बढ़ा देंगे और 2100 तक ये कोशिश करेंगे कि प्राण वापस डाल दिए जाएं। ये प्लानिंग है दुनिया के राष्ट्रों की दूसरे विषयों में, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वो प्रभु आज ही आ जाएगा। हम भी तैयार हैं कि प्रभु तैयार मतलब आज ही रात आ जाए तो हम उसके साथ जाने वाले हो सके। और यदि वो नहीं आता है तो अपनी प्लानिंग ऐसी बनाते रहे जैसे बनाते आए। इस विषय में हम थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो लास्ट डेज, अंतिम दिन ये शब्द जो है इस्तेमाल किया गया है। और जैसा प्रेरितों के काम के 2 अध्याय और उसके 14 से 41 पद में पतरस ने भी कहा कि जो है अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा वह सब लोगों पर उतारेगा। अंतिम दिन जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो अंतिम दिन। और ना सिर्फ यहां पर, लेकिन जो है परमेश्वर ने कहा था उस जगह में 2 पतरस 3 अध्याय 1 से 18 में कि अंत के दिनों में जो है परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करेगा।
और योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में 2 अध्याय 28-29 आयत में यह कहा गया कि प्रभु का आत्मा जो है प्रभु सब लोगों पर उंडेलेगा और अंत के दिनों में जो नॉन बिलीवर्स हैं या मसीह रहित हैं उन लोगों के लिए ये बड़ा कठिन होगा ये जानना कि क्या हो रहा है, पृथ्वी ऐसे कैसे हो रही है, क्यों जगह जगह ऐसे अद्भुत चिन्ह हो रहे जो अब तक नहीं हुए। ये उन लोगों के लिए कठिन रहेगा जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। और जो है प्रभु बोलते हैं 1 यूहन्ना 2 अध्याय 18 से 29 आयत में कि वो घड़ी निकट है, वो घड़ी निकट है। तुमने सुना है कि एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी आने वाला है, आने वाला है और जगत का अंत लगभग जो है बिल्कुल मुंह पर है। दरवाजा कब खुलेगा इस बारे में ये नहीं मालूम। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम एक मरीज को अस्पताल में देखते हैं कि उसकी सांसें उखड़ रही हैं, उसका बीपी नहीं मिल रहा है, उसकी यूरिन बंद हो गई है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और टॉर्च डालने पर भी उसकी आंखें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो ये समझ में आ गया है कि ये मरने वाला है। ये कल तक जिंदा नहीं रहेगा, ये रात में जिंदा नहीं रहेगा, रात नहीं निकाल पाएगा, या रात में बोलते सुबह नहीं निकाल पाएगा। और ऐसे ही होता है। ये सारे चिन्ह देखने के बाद हम ये मालूम कर लेते हैं कि वो मरने वाला है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि कौन से मिनट, कौन से घंटे, कौन से सेकंड मरेगा। सो उसी रीति से पृथ्वी का अंत भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो चिन्ह है वो ये बता रहे हैं कि प्रभु कभी भी आ जाएगा। वो आज का दिन हो सकता है, कल का दिन हो सकता है, लेकिन किस क्षण होगा ये हमें नहीं मालूम है। और अंत के दिनों में जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रभु के जो चुने हुए लोग रहेंगे उनके लिए दिन कठिन रहेंगे, उनके लिए दिन कठिन रहेंगे, क्योंकि वे उस एंटी क्राइस्ट का सामना करेंगे, उसकी त्रिएकता का सामना करेंगे, उसके चमत्कारों और चिन्हों का सामना करेंगे। और वो जब अपनी सील लोगों पर लगाने लगेगा तब जो मसीह में दृढ़ है वे सील नहीं लगाएंगे तो उन्हें तो मार डालेगा, और जो लगा लेंगे उन्हें छोड़ देगा। और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो शैतान दिखाएगा उन दिनों में कई विश्वासी भटक जाएंगे, कई विश्वासी भटक जाएंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और न सिर्फ नए नियम, पुराने नियम में यशाया, मीका और जो है बाइबल में कई जगह जो है कहा गया है कि पृथ्वी का अंत ऐसे होगा, पृथ्वी का अंत ऐसे होगा। अंत के दिनों में लास्ट डेज जो है ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, एक वचन नहीं, ये बहुवचन में आया। सो यशाया, यिर्मयाह, योएल, आमोस, जपन्या, हबक्कुक, इन सब पुस्तकों में इस अंतिम दौर के बारे में लिखा हुआ है। और प्रभु चाहता है कि उसके लोग इन बातों का ज्ञान रखें। सो प्रकाशित वाक्य में, रोमियो की पत्री में, यूहन्ना में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, सब जगह पृथ्वी के अंत के बारे में। और जब पृथ्वी का अंत होगा तो क्या क्या चिन्ह होंगे और उसकी भविष्यवाणी भी क्या पहले से करी गई है, ये हम
नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लेकिन बाइबल चाहती है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन में को पढ़ते रहें, और जो कुछ संसार में हो रहा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हो रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से जुड़ा रहेगा वो इन बातों का ज्ञान रखेगा। अन्यथा ये बातें जो है वो बहुत लोगों के लिए अनजानी और अद्भुत रहेगी, अद्भुत रहेगी। और प्रभु का वचन जो है कहता है कि बहुत सारे लोग अपने प्राण बचाएंगे तो बहुत सारे लोग अपने प्राणों को गवा देंगे। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए वे इस आग की झील में डाल दिए जाएंगे। सो कैसे नाम लिखवाएं ये भी मैं पहले बता चुका हूं। और अंत के दिनों में जो है जैसे लड़ाइयां, अकाल, भूकंप और लॉलेसनेस, इसके अलावा जो है पैसों के लिए प्यार, माता पिता का त्याग, नेचर से जो है अलगाव, और जो है अपनी बातों का ध्यान रखना बजाय परमेश्वर के, सेल्फ कंट्रोल पे जो है नहीं होना बिना प्यार के, ये वो चिन्ह। और देखिए सारी तरफ हो रहे, सारी तरफ हो रहे। ज्ञान बढ़ जाए और लोग धूमधाम करेंगे, लेकिन कई बातें उनसे छिपी रहेंगी। और कई लोग प्रभु यीशु मसीह का त्याग करेंगे, और तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। और अंत का पहला हिस्सा जो है वो रैप्चर या संत लोग उठा लिए जाएंगे। चर्च जो सारी दुनिया का सार्वभौमिक कलीसिया के नाम से, यूनिवर्सल चर्च के नाम से जाना जाता है, ये उठाया जाएगा। ये उठाने में वे लोग शामिल होंगे जो प्रभु को ईमानदारी और सच्चाई से जानते हैं। जब पवित्र लोग उठाए जाएंगे तो उनके साथ पवित्र आत्मा भी चला गया। जब पवित्र आत्मा चला गया तो पवित्र वचन भी चला गया, और कठिनाई भरे दिन जो है वो आरंभ हो जाएंगे। ये किस दिन से होगा हमको ये नहीं मालूम, लेकिन ये होगा बड़ी जल्दी, ये होगा बड़ी जल्दी, क्योंकि वो चिन्ह सारी पृथ्वी पर खड़ गए हैं। सो हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, और ये वो चिन्ह है। आप पॉज करके इनको पढ़ करके इनकी लिस्ट बना सकते हैं जो यहां बताई गई। इन चिन्हों को जो है पढ़ के ये देखें कि क्या दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो बाइबल के अनुसार हो रहा है या नहीं। आप पाएंगे कि बाइबल के अनुसार ही हो रहा है। और देखें ये वो समय आ गया है, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। किस दिन रैप्चर या जीवित लोगों का उठाया जाना होगा हमें नहीं मालूम। फिर वो 7 साल, फिर मसीह यीशु का द्वितीय आगमन, फिर वो 1000 साल, और फिर शैतान और उसके दूतों का बांध दिया जाना 1000 साल के लिए।
1000 साल बाद वो खोले जाएंगे और वे अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, उनका न्याय किया जाएगा, और या तो उस नरक की आग में या उस अनंत जीवन में, ये निर्धारित करेगा इसके बाद। सो ये किस दिन हो जाएगा? वेकअप वर्ल्ड, संसार जाग जाओ, जाग जाओ। जो कुछ तुम्हारे चारों ओर हो रहा है उसको देखो कि क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। और प्रभु जो है अपने लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि सीखें, सीखें अंत के दिनों में, सीखें एंड टाइम। इसका जो है ये लास्ट डेज, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, अंग्रेजी में। और क्यों ये कठिन समय है? देखें, दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय 1 से 7 में ये 21 चिन्ह दे रखे, ये 21 चिन्ह दे रखे। आप नोट कर लें, अपनी बाइबलों में खोल खोल करके देखें कि बाइबल में जो भविष्यवाणी है, जो लिखा गया है, क्या वो पूरी हो रही है या नहीं, वो पूरी हो रही है या नहीं, और कैसे वो अंतिम दिन होंगे, कैसे वो अंतिम दिन होंगे, और कैसे दुनिया संकट में पड़ेगी, कैसे एक राष्ट्र, पूरी दुनिया एक राष्ट्र, एक करेंसी, वन नेशन वन करेंसी, और फिर वीजा वगैरह की जरूरत नहीं, और शैतान अपने मार्ग को सारे लोगों पर लगवाने वाला। जहां तक मुझे पता है कि 2024 में सारी दुनिया में कंपलसरी रीति से, इंक्लूडिंग गरीब देशों को, ये कहा जाएगा कि सब लोग जो है नाम से नहीं, उस चीफ से जाने जाएंगे, जिसको वो कहेंगे आधार कार्ड, हेल्थ कार्ड, आपकी आइडेंटिटी। आपको संभालने की जरूरत नहीं है। एक चावल के दाने के बराबर जो है आपके वो चिप आपके दाहिने हाथ में और आपके माथों पर लगा दी जाएगी। और आप जब बैंक में जाएंगे, आप रेल में जाएंगे, आप ट्रेवल करेंगे, आप जो है मॉल में जाएंगे, खरीदेंगे, कुछ भी चीज चाहिए, आपका मार्ग पड़ लिया जाएगा। ये कहा जाएगा कहीं आप आतंकवादी तो नहीं, तो आतंकवाद की आड़ में ये सब कुछ हेल्थ के फेवर में, और इसके पीछे कौन? वही शैतान, वही शैतान जो है बाइबल की भविष्यवाणियों को जो है उनका मजाक उड़ाया जाएगा कि देखो बाइबल में ऐसा लिखा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ईमानदारी से चलेंगे वे परमेश्वर की बातों को समझेंगे, वे परमेश्वर की बातों को समझेंगे। ये फाइनल ईयर में जो होगा वो कैसे चर्च या परमेश्वर के लोग सताए जाएंगे, और ये सताव सारी दुनिया में होगा। और प्रभु के लोग जो है जीवित उठा लिए जाएंगे, और जो परमेश्वर जिनको बोलेगा वे शहीद भी उठा लिए जाएंगे, वे शहीद भी उठा लिए जाएंगे। और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा गया है। और ये वही समझ पाएगा जो परमेश्वर के वचन से जुड़ा है, परमेश्वर जिसके अंदर है, जिसने अपना नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखवा लिया है, वो इन बातों को समझेंगे। अन्यथा वे जिनकी आंखें बंद हैं, संसारिक आंखें खुली हैं लेकिन आत्मिक आंखें बंद हैं, आत्मिक कान बंद हैं, वे इन बातों को नहीं समझ पाएंगे।
वे नहीं समझ पाएंगे। सो यदि आपने अभी तक ये जो है, जैसे आइडेंटिफाइंग मार्क ऑफ द लास्ट डेज, ये अंत के दिनों में, ये नए नियम में जो जो भविष्यवाणियां है ये लिखी हुई गई। कहाँ लिखी गई ये भी लिखा गया है। इनका आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, तैयार रह सकते हैं, और प्रभु आपकी सहायता करें। प्रभु से मांगे कि वो आपकी आत्मिक आंखों को खोले कि आप प्रभु को निहार सकें। प्रभु आपके आत्मिक कानों को खोले कि आप प्रभु की वाणी को सुन सकें। और जब प्रभु आए तो वो आप पीछे न रह जाए, आप पीछे न रह जाए। मॉकर्स, मजाक उड़ाने वाले, जो उजाड़ कर रहे हैं, जो अपनों में मस्त हैं, जो अपनों में जो है खुश हैं, और ये वो एंड टाइम आएगा, ये सडन डिस्ट्रक्शन, अचानक जो है, ये वो समय। और मैंने पिछली बार वो दिन भी बताए थे, और जो रह जाएंगे वे इन विपत्तियों को फेस करेंगे, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं, आप पीछे पलटा करके देख सकते हैं। जैसा नूह के समय में हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे नूह का जब तक जल प्रलय नहीं आया, लोग शादी करते थे, ब्याह होते थे, लोग नाचते गाते, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जिस दिन जल प्रलय शुरू हुआ, उस दिन सब भूल गए। सदोम अमोरा का प्रभु ने कहा कि जब तक सदोम अमोरा के ऊपर आग न गिरी, वहां के लोग बढ़िया थे। वैसे ही पृथ्वी पर प्रभु का आना, सारी आंखें उसे देखेंगे, हर व्यक्ति उसे देखेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज रहेगी, हर व्यक्ति उसे देखेगा। ये एंड टाइम के साइंस है, नेचुरल, मैन मेड, अनयूजुअल, एक्सेसिव, सोशल व्यू, सोशियल बिलीफ, सोशियल वैल्यूज, इनको आप रोक करके एक एक करके देख सकते हैं। और जो प्रभु ने भविष्यवाणी करी थी अपने दासों के द्वारा, वे सब पूरी होंगी। ये जो समय यहां आ गए हैं इस जगह पर, और ये वो समय, ये वो चिन्ह जो बाइबल में वर्णित है, सब पूरे हो गए। अब तो वो किस दिन आएगा, बस इसी में तैयार रहे। कोई 2030 बोलता है, कोई 2034-35 बोलता है, कोई 2012 बोल रहा था, कोई 2021 बोल रहा था। लेकिन ये कब होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन होगा बड़ी जल्दी। सो जैसा मैंने कहा कि एक आदमी जब मर रहा होता है तो ये मालूम पड़ जाता है कि ये अगला साल नहीं देखेगा, अगला सप्ताह नहीं देखेगा, या रात नहीं निकालेगा, रात को कहते हैं दिन नहीं निकालेगा। और ऐसा होता भी है वो चिन्हों को देख करके। वैसे ही इन चिन्हों को देख करके ये कहना कि प्रभु कभी भी आ जाएगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। सो अभी तक यदि प्रभु को नहीं जान पाए, ये समय है प्रभु के पास आने। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमें ये बताने के लिए कि आपका आना एकदम निकट है। कई लोग इस बारे में
जो है आप पर भरोसा करते हैं, वे तैयारी कर चुके हैं, और कई लोग अभी तक नहीं जान पाए। हमारी दुआ है प्रभु ऐसे लोगों के लिए जो आपको अभी तक नहीं जानते, अपनी दया करें, अपनी कृपा करें कि उनके हृदय में ये बातें समझ में आए, और इसके पहले कि उनकी मृत्यु हो या आपका आना हो, वे इन बातों को समझ पाए। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे अंदर निवास करता है। उन बातों के लिए प्रभु हम जिनके योग्य नहीं थे, इसके बावजूद आपने हम पर दया करी, हमारी आत्मिक आंखों को खोला कि हम आपको देख सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोला कि हम आपकी वाणी को सुन सकें। प्रभु सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले, आमीन। और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.